उसके पश्चात हमारे मध्य पधारी हुई है श्रीमती कृष्णा जी गुप्ता, जो आज की हम सभी मातृशक्ति को उद्बोधन देने वाली हैं। उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुनीता जी गौड़, वो आए और उनका मंगल तिलक श्रीफल देकर उनका हार्दिक अभिनंदन करें, स्वागत करें। कृष्णा जी गुप्ता, आप भवानी मंडी विराजते हैं। परिचय की इसी श्रृंखला में जो विराज, आइए परिचय की श्रृंखला के पश्चात में आज जो दृश्य देख रहे हैं हम, एक हिंदू समाज का सकल जो संगठन है सुनेल में, उसका ही परिणाम है। इस कार्यक्रम को संगठन की ओर से एक आह्वान हुआ है कि सुनेल नगर में भव्य सकल हिंदू समाज का सम्मेलन होना चाहिए। 15 दिन में इस प्रकार की योजना बनती है कि इस कार्यक्रम के निमित्त 3 बड़ी बैठकें हुए हैं। उसी के नगर में 7 टोलियों के माध्यम से घर घर पत्रक वितरण किया गया। घर घर पत्रक वितरण करने में 3-4 टोलियों ने ढोल एवं भगवा पताकाओं के साथ पूरे नगर में भ्रमण करके घर घर पत्रक वितरण किया। साथ ही इस सुनेल में भव्य माहौल बनाने के लिए सुनेल भोजन हो रहा है। हमारे सुनेल में भोजन क्यों नहीं हो सकता, तो वो 3 दिन में भोजन की व्यवस्था भी है। सभी को यहाँ पर भोजन करके पधारना है। इस प्रकार से यह सकल हिंदू समाज का जो दृश्य आप सभी के सामने नजर आ रहा है, ये केवल 100 लोगों की टीम के द्वारा आयोजित हुआ है। जय जय श्री राम। रामदास जी महाराज, इस आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय गुप्ता जी और मातृशक्ति का नेतृत्व कर रही आदरणीय कृष्णा बहन जी और सुनेल नगर से पधारे सभी प्रबुद्ध और सज्जन शक्ति के वाहक सभी माता और पिता तुल्य सभी भाइयों एवं बहनों, ऐसा दुनिया में कोई राष्ट्र नहीं सुना होगा, कभी यह नहीं सुना होगा अमेरिका माता की जय, जापान माता की जय, ऐसा नहीं सुना होगा। केवल अपनी जयकार करने वाला हिंदू समाज जो इस भारत की धरती पर रहा। हम और भाग्यशाली हैं कि ईश्वर ने हमको इस भारत माता की धरती पर मनुष्य रूप में यहां बनाया। बाकी तो कई सारी योनियां थी, उन योनियों में भी रख सकते थे। और भोगवाद की जो संस्कृति है, पाश्चात्य संस्कृति, उन देशों में भी भगवान हमको पैदा कर सकते थे। लेकिन भगवान का हम शुक्रगुजार हैं कि आपने इस धरती भारत माता की धरती पर मनुष्य रूप में, और वो भी हिंदू बन करके, जो हिंदू सनातन के प्रति, सभी के प्रति संवेदना रखता हो, ऐसा हिंदू बनने का गर्व है, वो मुझे मिला है। मैं भगवान का ऋणी हूं। यदि यहाँ रोज आप प्रार्थना करें भगवान से कि भगवान तुमने मुझे मनुष्य बना करके भी भारत भूमि पर भेजा जहां देवता भी आने को तरसते हैं, तो मैं उस भगवान का ऋणी हूं। मैं उस माता पिता का ऋणी हूं जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया। मैं उन सब का ऋणी हूं जिन्होंने मुझे यह भारत की शिक्षा दीक्षा दे करके मुझे बड़ा किया, और मैं उन सब का ऋणी हूं जिनके साथ रह करके एक बड़ा हो रहा हूं। अब इस आध्यात्मिक की संस्कृति में कई सारी चीजें ऐसी है जो गर्व करने लायक है। आप यदि विचार करेंगे तो दुनिया में सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला हिंदू समाज रहा है। दुनिया में कोई भी संस्कृति ऐसी नहीं रही जिन्होंने इतना संघर्ष किया हो। और हमारा ये भारत का जो हिंदुत्व कहलाने वाले जो लोग हैं, जो यहाँ के राजा ऋषि मुनि, उन सब का शासन इधर ईरान तक हुआ करता था, उधर तिब्बत तक,
इधर जावा, सुमात्रा, कंबोडिया, ये सारा हिंदुस्तान, इस पूरे हिंदुस्तान में जो लोग निवास करते हैं वो कैसे दयालु हैं। आप देखते होंगे कि उनकी स्थिति आप माताओं बहनों का देख लीजिए। हमारे यहाँ जितने भी भगवान हैं, इस क्षेत्र में जितने भी मंदिर बने हैं, उन मंदिरों में जो देवी देवता विराजमान हैं, उनकी रक्षा के लिए हमने कई पीढ़ियां खपा दी। और उन पीढ़ियों के कारण आज जिन्होंने ये जो पीछे चित्र दिखाई दे रहे हैं, ये चित्र तो अभी आधुनिक भारत के हैं। रामकृष्ण से लगा करके गौतम, महावीर, और यदि सिखों के गुरु की बात करें तो सिख समाज ने तो अपने 10 ही गुरु इस हिंदू समाज के लिए न्योछावर कर दिए। ऐसा कहीं भी किसी दुनिया में किसी संस्कृति में नहीं मिलेगा। और संघर्ष करते, ऐसा नहीं कि हम संघर्ष कर रहे हैं और संघर्ष के बाद हमने किसी को मार काट करके हमने अपना आधिपत्य स्थापित किया हो, ऐसा दुनिया में हमने कहीं भी नहीं किया। हमने सबके कल्याण की बात की। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सबके कल्याण के लिए आप देख लीजिए, हमारी माताएं बहनें सुबह जब उठती है तब आप गाय की चिंता, सबसे पहली रोटी गाय के लिए, कसा आटे का और उसमें शक्कर डाल करके चींटियों की तक भी चिंता, वृक्ष की चिंता। वृक्ष, इस पेड़ को, जो पेड़ कहा जाता है, हमने उस पीपल को भी पूजना प्रारंभ किया और दशा माता के दिन इसकी भी पूजा करते हैं। हमने जितने भी जानवर हैं, उन जानवरों को, सभी जितने भी जानवर हैं वो हमारे कहीं न कहीं देवता के वाहन हैं। गजानन जी को ले लो, चूहा उनका वाहन, ऊंट को ले लो, कोई भी, शेर का ले लो, शेर के तो माता जी उस पर विराजमान है। सभी जितने भी यहाँ जानवर हैं वो हमारे देवताओं के वाहन हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं वो हमारी माँ है। जितनी भी नदियां हैं वो सब नदियां, गंगा माता से लगा के गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, जितनी भी नदियां, हमने उसको माँ कहा। और उसके भी दुनिया में ऐसी कोई भी नदी नहीं है जिसको माँ कहा जाता है। केवल भारत में गंगा माता है, उसको माँ कहा जाता है। और दुनिया में बाकी सब नदियों का जल सड़ जाता है, लेकिन भारत की पवित्र नदी का जल कभी सड़ता नहीं है, क्योंकि वो माँ, जो दुनिया में कई देश इंतजार करते हैं कि गंगा का पवित्र जल हमारे यहाँ आएगा और हम उसको पी करके अपना उद्धार करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जब इंडोनेशिया गए तो इंडोनेशिया के वहां पर लोगों की लाइन लगी थी और लाइन में खड़े लोग इंतजार कर रहे थे, भारत का प्रधानमंत्री आया है, गंगा जल जरूर लेके आया होगा। आपको ताज्जुब होगा, जब वो वहां पहुंचे तो गंगा जल नहीं ले गए थे और वो सूट बूट टाई में गए थे और अंग्रेजी में बोल रहे थे। उन्होंने सब संस्कृत में तैयारी की थी, बाद में उन्होंने आगे के सारे कार्यक्रम कैंसिल कर दिए। ये जो गंगा की पवित्र धरती है, यह जो भारत की धरती है, यह गौरव करके, और ये जो गंगा है, ये जो यहाँ पहाड़ है, हमने सब पहाड़ों को भी पूजा है। आज केदारनाथ, बद्रीनाथ, जितने भी हमारे धर्म हैं वो पहाड़ों पर स्थित है। हम पहाड़ों को भी पूजते हैं। पहाड़ हो, नदियां हो, पर्वत हो, पक्षी हो, जीव हो, हम सभी जीव को भी पूजते हैं। ऐसी जीवों के लिए और दयालुता का भाव रखने वाले वो है हिंदू। और हम सब हिंदू मिलकर के एक बार सभी भारत माता को पुनः विश्व गुरु बनाएंगे। ऐसा भारत में, दुनिया में, ये जितने भी लोग कहते हैं कि भारत में क्या है, आज वो यहाँ अनुसंधान करने आ रहे हैं कि ऐसा क्या है ये इस भारत में कि इस भारत की धरती को लोग अपना माँ मानते हैं और सर्वस्व समर्पण करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसा इनमें क्या भाव है? वो आज भी यहाँ आकर के पीएचडी की उपाधि, जो डॉक्टर बनते हैं और पीएचडी की उपाधि ले रहे हैं, वो भारत में आकर के रिसर्च कर रहे हैं कि ये आखिर ऐसा होता कैसे है, ये दयालु बन कैसे जाते हैं। वहां तो क्रूरता है,
क्रूरता वालों ने अपने 54 राष्ट्र बना लिए। इन 1400 वर्षों में अपने 54 राष्ट्र बना लिए क्रूरता के आधार पर। और हमने अपना इलाका, हम क्या सबके प्रति समर्पित रहने वाले लोग हैं, सबके लिए समर्पण, सबको दया भाव से देखते हैं, सबकी सेवा करते हैं, इसलिए हम धीरे धीरे सिमट रहे हैं। तो सनातन हमारे तो सुबह प्रभात फेरी निकलती है, क्या नारा लगाते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में विश्व का। अब देखो, ये विश्व का कल्याण हो, केवल कहने वाले कौन है? हम सबकी भलाई सोचते हैं, सबका भला हो, सबका भला होगा तो मेरा भी भला अपने आप हो जाएगा, सबका भला अपना भला हो जाएगा। ऐसा भला सोचने वाला हमारा जो हिंदू समाज है, वो हमारे मंत्री भी, अभी मैंने आपको बताया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये कहने वाला भी दुनिया में एक ही देश है। बाकी सब क्या कहते हैं? केवल हमारा भला हो, सब हमको मिल जाए। हमारे यहाँ सबके भलाई की बात करते हैं। केवल दुनिया में एक ही समाज है जो अब वो समाज 1000 साल तक गुलाम रहा, उसके ऊपर विचार कीजिए। हमारे यहाँ इतनी धन संपदा दौलत, जिसको लूटने के लिए विदेशी आक्रांत आए और उन्होंने इस देश को लूटा। और आप देखते दुनिया भर के लोग इस यहाँ भारत की भूमि पर पढ़ने आया करते थे। आज से 2000 साल पहले नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, दुनिया के लोग वहाँ छात्र यहाँ पढ़ने आया करते थे और 52 विषयों में उनमें उनको पढ़ाने के विषय थे। और आज भी लोग आ रहे हैं। लेकिन इस बीच के कालखंड में हमको संघर्ष में, आपने देखा होगा नालंदा विश्वविद्यालय में जब उन्हें मुगलों ने आग रखी तो वो 6 महीने तक लगातार जलते रहे, 6 महीने तक जलते रहे। यानी हमारा ज्ञान, हमारी संस्कृति का जो वैभव, परम वैभव था, जो हम सबको शिक्षा दीक्षा देने का काम करते थे, उस नालंदा विश्वविद्यालय में 6 महीने तक आग नहीं बुझी। अब कल्पना कर सकते हैं कि अब कैसा रहा होगा उस समय का दृश्य। हम सेवा का भाव या गांव-गांव तक पहुंचाएंगे। ये केवल सुनेल का हिंदू सम्मेलन नहीं है, दुनिया में अभी पूरे भारत में 85,000 हिंदू सम्मेलन होने वाले हैं। ये केवल एक सुनेल में आज सब एकता का परिचय देकर के आप यहाँ आए हैं। पूरे भारत में 85,000 स्थानों पर ऐसे बड़े बड़े हिंदू सम्मेलन हो रहे हैं। क्यों? दुनिया की सभी शक्तियां इस हिंदुओं से परेशान है। हिंदू किसी को परेशान नहीं करता, लेकिन दुनिया की शक्तियां परेशान है। वो परेशान इसलिए है कि ये संगठित क्यों हो रहे हैं। ये यदि संगठित होंगे तो दुनिया में राज करेंगे। आप देख लो, अभी दुनिया में यदि इंग्लैंड चले जाओ, अभी अपने यहाँ जॉर्डन में एक आश्रम खुला है, ओम आश्रम। मैं वहां गया, 1000 विदेशी हरे रामा हरे रामा हरे कृष्णा मिलते। मैंने कहा विदेशी यहाँ क्या कर रहे? उन्होंने कहा इनको अपनी संस्कृति से मोह उठ गया है, वहां इस प्रकार धर्म की, संस्कारों की दीक्षा नहीं है, इसलिए वो छोड़ करके सनातन में अपना रहे हैं। ऐसे इंग्लैंड में 40% लोग ईसाई धर्म छोड़ के कहाँ गए? हिंदू धर्म में आ गए। उन्होंने कहा ये सबसे बड़े हिंदुओं का धर्म अच्छा है और इस धर्म में सबका सम्मान है। अमेरिका में 35% लोगों का मोह भंग हो गया है। वहां लक्ष्मी, आपने देखा होगा, अहमदाबाद में बड़ा मंदिर बना है, इनके स्वामीनारायण मंदिर, अमेरिका में बहुत सारे स्वामीनारायण मंदिर बन गए। ऐसे वहां लोग, हमारे भारत के कोई संत चले जाए, हजारों लाखों लोग उनके पीछे भक्त उनके पीछे चलते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी गए थे, वहां समझा था अंग्रेज, जो वहां उस समय ईसाईयत वाले, मुस्लिम वाले, दूसरे यहूदी वाले, सब लोगों ने कहा भारत का संत आया है, ये क्या जानता होगा। और विषय ऐसा दिया कि वो कुछ बोल नहीं सके। जब 0 पर विषय उनको दिया और उन्होंने 0 पर जो बोलना शुरू किया, तो उन्होंने सबसे पहले अमेरिकी भारतवासियों, भाइयों एवं बहनों, ऐसा कहना शुरू किया और 5 मिनट तक तालियां बजती रही। उनका बोलना बंद हो गया, तालियां बजती रही।
वो तालियां इसलिए बजी कि भाई और बहनों कहने वाला और कोई दुनिया में राष्ट्र नहीं है, केवल भारत के ही लोग सबको भाई बहन मानते, केवल भारत के लोग, बाकी नहीं मानते। तो इतना कहना हुआ और वो इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि जब वो वापस लौटने लगे तो कई उनके शिष्य बन करके, नहीं हम तो भारत में रहेंगे और आपके साथ रहेंगे। ऐसे हमारे सनातन परंपरा के कई संतों ने, महंतों ने इस प्रकार का ये जो विषय रखा, उसके कारण दुनिया भर में आज भी संतों का ये आपने देखा होगा। अभी गर्व का विषय है 21 जून को, अभी 21 जून को आने वाला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में दुनिया के 193 राष्ट्रों में से 150 राष्ट्रों में योग प्राणायाम और उसके माध्यम से योग और चित्त की वृत्तियों को एकदम दोनों मिलाने के लिए सबको योग कराना, पूरी दुनिया को योग करा रहे हैं। तो भारत की योग पद्धति को उन्होंने भी अपनाया है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला, सबको एक करने वाला दुनिया का एक ही राष्ट्र है, वो है भारत है। तो अब हमारा ये सब जब इतना गर्व का विषय, इस धर्म को बचाने के लिए जिन्होंने त्याग और बलिदान दिया, उनको एक को यदि याद करोगे तो कई घंटों बीत जाएंगे, लेकिन उनको याद नहीं कर पाएंगे। आप छोटे से बच्चों की बात करें, शिक्षा दीक्षा कैसी हुआ करती थी? जब 9 गुरु, अंगद देव जी, गुरु गोविंद सिंह, यहां तक 9 गुरु यदि संघर्ष करते हुए मुगलों ने उनको संघर्ष में या तो मार दिया या चीर दिया या काट दिया या उबलते हुए तेल में डाल दिया और भुजिया की तरह जैसा निकलता है वैसे निकल गया, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे 2 उनके गुरु गोविंद सिंह के छोटे बच्चे थे, 12 और 14 साल का बच्चा। उनको बच्चों को कहा तुम अपना धर्म छोड़ दो। उन्होंने कहा जब तक प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू रहेंगे, हम अपने धर्म को नहीं छोड़ेंगे, अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ऐसे त्याग और तपस्या के हमारे भी पूर्वज तपस्वी रहे, इसलिए आज सनातनी हम बचे हैं। इसे इतने कष्ट सहने के बाद भी हम आज बचे हैं। तो मैं आप सब आज पधारे सुनेल की इस धरती पर स्वागत अभिनंदन करता हूं, और एक साथ हिंदू समाज का इतना बड़ा स्वरूप दे करके बाकी लोगों को लगता होगा इस हिंदू समाज एक है। हम सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो मैंने अभी बताया अपने कि देश के अंदर हम सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं। हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, और हिंदू होना गर्व की बात है। एक समय था जब संसद में एक व्यक्ति क्या करते थे, मुझे गधा कह दो लेकिन हिंदू मत कहो। लेकिन आज दुनिया पूरे राष्ट्र में जहां भी जा रही है, आपने देखा होगा जो भी कोई युद्ध हुआ और उस युद्ध में भारत माता की जय का तिरंगा झंडा लेकर के यदि कोई खड़ा था तो दुनिया के राष्ट्रों ने वहां हमारे उन व्यक्तियों को निकलने दिया। भले इजराइल में आप अभी युद्ध हुआ, वहां देखा होगा, वहां से भारत के लोगों को निकाला तिरंगे का सम्मान। आपने यूक्रेन का युद्ध देखा होगा, यूक्रेन के युद्ध में से भी उन हिंदुओं को निकाला गया, वहां भी तिरंगा देखते ही सारे दुनिया आज भारतीयों को नतमस्तक है, भारत के आगे नतमस्तक है। वो ये गर्व का विषय है। हम सब ये सब हमारी शालीनता के कारण हुआ, हमारी सनातन परंपरा के कारण हुआ, हमारी संस्कृति के कारण हुआ। हमने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं की, हमने किसी को जबरदस्ती नहीं कहा तुम हिंदू अपनाओ। लेकिन आज दुनिया यदि शांति चाहती है वो हमारी तरफ देख रही है। और वो आप देखो दुनिया भर के लोग यहाँ जो हिंदी समझते ही नहीं है, यहाँ आकर के 7 फेरे ले रहे हैं। अपने विवाह होता है ना, तो विवाह में 7 फेरे ले रहे, वो भी 7 फेरे ले रहे। मैंने वहां यहाँ देखा अजमेर में 7 फेरे लेते हुए, तो वो 7 फेरे लेते हुए मैंने जब देखा तो 7 फेरे लेते हुए तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। दुनिया के लोग यहाँ के हिंदू में अपना वैदिक रीति से 7 फेरे लाना चाहते हैं, हमारी पद्धति को लोग सीखना चाहते हैं। और एक जन्म में नहीं, हम 7 जन्मों तक साथ रहेंगे और रिश्ता निभाएंगे।
एक जन्म नहीं, ये केवल भारत में है, दुनिया में कहीं भी नहीं है 7 जन्मों का रिश्ता, केवल भारत में है 7 जन्मों का रिश्ता पति पत्नी का जो साथ निभाते हैं। ऐसे कई हमारी मूल्य और परंपराएं हैं जिसको गर्व कर सकते हैं और गर्व के साथ कह सकते हैं, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो, भारत माता की। माँ भारती को शत नमन करते हुए हमारे श्रद्धेय मंच, हमारे संत सानिध्य पवन जी, साथ ही हमारे नरेश जी गुप्ता भाई साहब को जिन्होंने इस आयोजन को बहुत सुंदर है, बहुत बहुत नमन करती हूँ। मेरे भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को जो सुबह से लेकर अभी शाम तक बड़े प्रसन्न, ऊर्जावान और उत्साहित दिख रहे हैं, आप सभी को बारंबार मैं शत नमन करती हूँ। भारत देश क्या है? भारत देश कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये नहीं है, वेद है, उपनिषद है, गंगा मैया है और ये भारत माता इसीलिए कही जाती है। हिंदू क्या है? हिंदू वो है, शक्ति को संबोधन करना है, सुनना सभी को है। मेरा विषय है कि ये वीरांगनाओं की देश वाली मुस्कुराती हुई, चेहरे पर बिल्कुल शिकन नहीं, ऐसे भारत देश में रहने वाली ये मातृशक्ति को मैं संबोधित करने आई हूँ। मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि हमको धरातल से वो कैसे कर सकती है। यदि हमारी बेटी को, मैं आपको बहुत जमीन से ले चलती हूँ कि हमारी बेटी को हमें बाजार भेजना है, तो मातृशक्ति कहती है भैया को साथ ले जाए। क्यों ले जाए? हमारी बेटी स्वयं जा सकती है, उसको हिम्मत दीजिए, उसको साहस दीजिए, उसको लिस्ट बना कर दीजिए और कहिए कि बेटा जाओ और सामान खरीद के आओ। क्यों जाएगी भैया के साथ? वो आत्मनिर्भर बेटी है। ऐसी मातृशक्ति को उसका निर्माण करना है। मातृशक्ति को अपनी बेटी को पहनावे की ओर ध्यान देना चाहिए। बुरा तो लगेगा, लेकिन मातृशक्ति को उसको लूज कपड़े पहनाने चाहिए, मर्यादित कपड़े पहनाने चाहिए, उसको स्टैंडर्ड दीजिए, खूब इंग्लिश पढ़ाइए, जीके स्ट्रॉन्ग करवाइए। आज कहा कि दशा माता, दशहरा, दिवाली, यहाँ तक कि हमारी बेटी देराड़ी भी नहीं जानती है। जब मातृशक्ति इसकी पूजन करने जाती है तो मातृशक्ति से मेरा निवेदन है कि जब आप पूजा की थाली तैयार करें तो अपनी बेटी को भी बताएं कि बेटा मैं भी तैयार कर रही हूँ, तुम भी आओ। आप बताओ वो बेटी आपसे जुड़ेगी कि नहीं, आपकी मित्र बनेगी कि नहीं? आप भी चाहती है ना कि मेरी बेटी एक अफसर बने, लेकिन अफसर के साथ साथ उसमें संस्कार आए, संस्कृति आए और वो बेटी कोई भी त्योहार पूछ लो तो वो बता पाए। तो कौन करेगा? वो ये मातृशक्ति करेगी भाई। और कैसे करेगी? यदि वो विद्यालय गई तो वो आ जाए, तब आप पूजन करने जाएं, समय निकालें, छोटी छोटी बातें उसको बताएं, तब वो बेटी हमारी एक वीरांगना जो सामने बैठे हैं, वर्तमान में भी वीरांगना है, क्योंकि हमारा देश महापुरुषों का देश है, वीरांगनाओं का देश है। तो मैं तो आप सबको वीरांगना मानती हूँ। क्यों? सही बात है ना? बेटी को बैंक भेजिए पर अकेले, बेटी को ऑफिस भेजिए, नगर पालिका, आय प्रमाण पत्र बनाने भेजे, क्योंकि अच्छी बेटी का निर्माण करना है। यदि वो बेटी साधारण वेश में मस्त जाएगी, स्मार्ट बेटी, और सलीके से जाएगी, तो मैं दावे के साथ कहती हूँ कि हमारी बेटी के लिए कोई बात नहीं करेगा, बल्कि बेटी से माँ बाप पहचाने जाएंगे कि ऐसी बेटी का निर्माण किया उस जीजाबाई ने, जो वो जा रही है, देखो
वो आज IAS अफसर है, लेकिन उसका पहनावा देखिए। अब मैं चलती हूं कुटुंब प्रबोधन की ओर। कुटुंब प्रबोधन क्या होता है? कुटुंब प्रबोधन होता है परिवार। परिवार क्या होता है? उसको बोलते हैं संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार क्या होता है? आप अच्छे से जानती हो। कहते हैं ना, पहले ऐसा था अब ऐसा नहीं भाई, अब भी आप कर सकती हो। 20-25 सदस्य एक घर में रहना, उसको कहते हैं संयुक्त परिवार। जेठानी पियर गई तो देवरानी को चिंता नहीं, वो घर संभालेगी। देवरानी पियर गई तो जेठानी को चिंता नहीं, वो घर संभालेगी। लेकिन आजकल क्या हो रहा, हम दो हमारे दो। बुरा मत मानिएगा, ये हो रहा है। और यदि संयुक्त परिवार रहे तो किसी प्रकार की कोई समस्या आ ही नहीं सकती। समस्या नहीं, उपाय ढूंढिए। सुबह आप उठकर आपकी सासू जी के चरण स्पर्श करिए। मजाल है कि बेटे बेटी ना करें, बच्चे अनुकरणशील होते हैं। सुनना और सुनाना दोनों में अंतर है, आप समझ रही होंगी। सुनना माने अरे भाई सासू जी ने कुछ कह दिया तो बहू को सुनना चाहिए, लेकिन आजकल मुझे कैसे सुना दिया, मैं सुनाऊंगी। मैंने कहा ना, सुनना और सुनाने में अंतर है। यदि आप सुन लोगी तो सासू जी थोड़ी देर बाद ही मेरी बहू नहीं, ये मेरी बेटी है। पिताजी ने बेटे को सुना दी तो बेटा भी कह देगा कोई बात नहीं, मेरे पिताजी है। अब आप बताइए, क्या परिवार टूटेगा? जवाब दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगी तो क्या परिवार टूटेगा? परिवार जुड़ेगा? हाँ या ना? करेंगी ना? फिर मुझे कभी डबल बुलाया और आप आए तो मैं पूछूंगी, क्योंकि देखो बिल्कुल सही बात है। बुरा मत मानना, मैं थोड़ी सी कड़वी हूं। बुआ घर आती है, पहले के जमाने में बुआ 15 दिन रहती थी। भतीजा कहता बुआ अभी मत जाओ, फूफा जी से बात कर लो, रुक जाओ ना बुआ। और आजकल क्या होता है, बुआ 12 बजे आई, बुआ मैं 3 बजे झालावाड़ की ओर जा रहा हूँ, चल रहे हो क्या? उस बहन बेटी के मन से पूछिए, शायद यह नहीं होता होगा पर ऐसा होता है। तो बहन बेटी को बुलाइए, रखिए और संयुक्त परिवार का निर्माण करिए। सुनना सुनाना नहीं, परिवार टूट ही नहीं सकता। बात आती है पर्यावरण संरक्षण की। अभी हमारे अध्यक्ष साहब ने कहा 30 त्योहारों की पूजा करते हैं, वट सावित्री की पूजा करते हैं, वटकेश्वर की पूजा करते हैं। मेरा आपसे एक निवेदन है, हर साल एक पेड़ लगाइए। लगा देंगे, फोटो खिंचवा देंगे, पेपर में आ जाएगा, लेकिन उसको हमको क्या करना चाहिए? उसको रोज जल देना चाहिए, बालक की तरह बड़ा करना चाहिए। ऐसा यदि यहाँ बैठी हुई सारी मातृशक्ति और मेरे भाई लोग करें तो कितना पर्यावरण शुद्ध होगा, हाँ या ना? जब हम सब्जी लेके आते हैं, अभी मटर खूब आ रही है, छीलेंगे, मेथी पालक सही करेंगे, पॉलीथीन में कचरा भरेंगे, उसको बाहर फेंकेंगे। उत्तर आपके पास है, कौन खाएगा उसको? 33 करोड़ देवी देवता निवास करने वाली गो माता। ऐसा हमको नहीं करना है, क्योंकि यदि वो गौ माता ने वो पॉलीथीन खा ली, उसकी आंतों में चिपक गई, तो उत्तर आपके सामने है। तो माता बहनों, मैं आपको यही कहने आई हूं, यही समझाने आई हूं कि आप धरा से जुड़ें। बेटी क्या कर रही है, घर वाले क्या कर रहे हैं, लेकिन माँ प्रथम गुरु है। क्योंकि आप तो 2 परिवार चलाती हैं, पियर का और ससुराल का, तो आप पे जिम्मेदारी दोहरी है।
मुझे केवल 10 मिनट मिले हैं, मैं 2-3 मिनट और लूंगी। मात्र सामाजिक समरसता, सामाजिक समरसता क्या होती है वो ये दिखाई दे रहा है। यहाँ हर समाज का व्यक्ति है, उसका रहन सहन अलग है, उसका पहनावा अलग हो सकता है, उसकी बोली अलग हो सकती है, उसकी वेशभूषा अलग हो सकती है, लेकिन वो हिंदू है। सर्वोपरि वो क्या है हमारे देश का गर्व? हिंदू। मैं इतना कहकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और आज मैं खुद यहाँ से बहुत उत्साहित होकर जा रही हूँ, लेकिन आज आप जगे हैं, कल आपको सोना नहीं है, आपको जागना ही जागना, समझ रहे ना? और नहीं तो पूरे कार्यकर्ताओं ने इतना सुंदर आयोजन किया, कल क्या करेंगे? खेत पे चले जाएंगे, जाना, लेकिन सप्ताह में एक बार 20-25 महिलाओं की टोली बनाओ, सत्संग करो, कीर्तन करो, भजन करो। इससे क्या होगी? मेरा देश अनेकता में एकता है तो संगठित होगा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। एक बार और जय श्री राम। सम्मानित दीदी महोदय ने हम सभी को हमारे परिवार के प्रति, हमारे देश के प्रति, हमारे पर्यावरण के प्रति हमारा क्या दायित्व है, उस दायित्व से हम सबको अवगत कराया है। अब मैं जिन इंतजाम विराजे हुए हमारी भारतीय संस्कृति के पुरोधा ध्वजवाहक संत महोदय, मैं सम्मानित संत महोदय के चरणों में निवेदन करता हूँ, कृपया आप पधारें और हम सभी सुनेल वासियों का मार्गदर्शन करें। सम्मानित संत। जय जय। एक नादान की दोस्ती जीव का जंजाल, वो वाला काम है। तो पीछे कुछ बच्चे जो है नंगी तलवारें लिए खड़े हैं। किसी भी प्रकार का अगर क्रोध किसी को आ गया, उनसे तलवारें छुड़ा लीजिए। पहले पीछे लड़कों के पास तलवारें हैं। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूँ, कृपया पीछे जाकर सभी बच्चों को व्यवस्थित करें और पुनः जो महानुभाव अभी तक खड़े हैं, कृपया बैठने की रचना में बैठकर, ये कार्यक्रम का अंतिम क्षण चल रहा है। मैं पुनः आप सभी के इसी चरणों में निवेदन करता हूँ, कृपया अपना स्थान ग्रहण करके इस कार्यक्रम को भव्य बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। बोलिए स्वामी राघवेंद्र सरकार की, बोलिए स्वामी राघवेंद्र सरकार की। स्वामी राघवेंद्र कौन है जानते भी हैं? तक सीमित है तो वसुदेव कुटुंबकम बोलना बंद कर दो। हम क्या भारत के बाहर वाले देशों को नहीं मानते? क्या हम पृथ्वी के बाहर जो सौर मंडल है उसमें विराजमान उन ग्रहों को नहीं मानते? मानते हैं तो हम भारत तक कहाँ सीमित रहे? हमने दे रखा है मुफ्त में। किसको दे रखा है? जोर से तो बोलो, ताकि आवाज ही को नहीं आ रही। ज्यादा चलवा लिया क्या? आज सुनील के कार्यक्रम में ये हमारा 8वां कार्यक्रम है। अभी तक जितने भी कार्यक्रमों में गए हैं वहाँ पर बहुत अच्छी संख्या रही है, लोगों का बहुत आदर सत्कार रहा है। लेकिन जो सुनेल की यात्रा में केवल ये एक सुनेल की यात्रा थी जिसमें हम शामिल हो पाए हैं। अभी तक केवल हम उद्बोधन के समय उपस्थित हो पाते हैं और आज ये देखने को मिला है कि केवल सुनेल में ही जिस भाईचारे को निभाने के लिए सारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रयास कर रहा है, वो एकता यहाँ देखने को मिली है। वो एकता केवल हिंदुओं में नहीं, हम पर फूल बरसाए तो यहाँ के बोहरा समाज ने भी, हमसे सीताराम बोला है तो यहाँ के बोहरा समाज ने भी। हम सबको मिलकर राष्ट्र को एक विश्व बनाना है। केवल अगर हम ही मेहनत करेंगे, अगर इसी उंगली से काम करेंगे तो समय लगेगा, लेकिन अगर यही सा काम करेंगे तो क्या समय लगेगा? विश्व गुरु केवल हिंदू ही नहीं, भारत में रहने वाला एक एक जीव विश्व गुरु है।
भगवान दत्तात्रेय की तो आपने कथा सुनी होगी, उन्होंने मकड़ी को भी अपना गुरु माना है, उन्होंने कुत्ते को भी अपना गुरु माना है, एक वेश्या स्त्री को भी अपना गुरु माना है। तो हमें विश्व गुरु बनने की आवश्यकता नहीं है, हम तो ऑलरेडी विश्व गुरु हैं। हमें बनने की आवश्यकता है तो हिंदू, हमें बनने की आवश्यकता है तो भारतवासी, क्योंकि अभी तक हमने विदेशों से सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? खाना पीना। आपके बच्चे क्या खा रहे हैं? पिज्जा बर्गर। आपके बच्चे क्या पहन रहे हैं? जींस पैंट। आपके बच्चे क्या बोल रहे हैं? इंग्लिश। क्या ये भारत की संस्कृति है? तो शर्म किसको आनी चाहिए? हिंदू समाज को शर्म आनी चाहिए। हमारा देश केवल ऐसा देश है जहां सब सेवक है। हमारे देश में क्या है? सब सेवक है। हम अपने आप को स्वामी कभी मानते थे क्या? हमारे यहाँ स्वामी यदि कोई है तो स्वामी राघवेंद्र सरकार है, बाकी सब उनके। लेकिन फिर भी दुनिया हमको क्या समझती है? गिल सप्पा। क्या समझती है? जैसा अभी महाराज जी ने कहा था कि हमको विषय भी दिया गया अगर विदेशों में कुछ बोलने के लिए, तो क्या दिया गया? जीरो। लेकिन जिन्हें पता नहीं, जीरो से ही तो सब उत्पन्न हुए हैं। ये पृथ्वी भी कैसी आकार की है? जीरो आकार की। ओम भी कैसा बनता है? जीरो आकार में। आज हमें एकता की आवश्यकता है, और एकता के लिए हमें एक नहीं होना है, हमें विचारों को एक करने की आवश्यकता है हमें। लेकिन हम कैसे बट गए? समरसता वाला भाव तो कहाँ गया? तेल लेने गया। हम जिस देश में ये कहते थे कि हम भगवान की संतान हैं, लेकिन आज क्या कह रहे हैं? हम फलोदी की संतान हैं। बामण से बातें करो तो मैं परशुराम की संतान है, छत्री से बातें करो तो कहेंगे मैं कर्णिस की संतान है। अरे तो ताको बाप ही केवल राम जी की संतान, तो बाकी की संतान होते हैं। शर्म आनी चाहिए। अगर ताकि फलोदी भी है तो राम जी के आंचल में है, तुम्हारे परशुराम जी भी है तो राम जी के देश में, और तुम्हारी करणी माता भी है। अगर राम जी जब इस विश्व को रावण से बचाते ही नहीं तो वो अमर रावण क्या किसी को रहने देता? जब उस रावण को अगर राम जी नहीं मारते तो कौन से देवता आते? सब देवताओं को छुड़ाने वाले तो मेरे राम जी थे। कौन थे? क्या राम जी के इस देश में गजवाए हिंद वाला नारा लग सकता है? लेकिन हम तो नारा लगा सकते हैं कि तुम गजवाए हिंद कल करोगे, लेकिन आज हम भगवाए हिंद इस पूरे विश्व को कर डालेंगे। आपके अंदर एक एक रग में आज खून बह रहा है। जिस दिन उस शेरनी माँ का खून बहने लग जाएगा, माँ तो शेरनी ही होती है, ताकि औलादा गीदड़ पैदा कर दी, भी औलादा अशी पैदा होगी कि केवल उठाए गिरा काम करे। जैसे अभी सबको पता है, पूरे यहाँ सुनने वाले लोगों को पता है कि यहाँ पर सब अतिथि लोग बैठे हुए हैं, लेकिन व्यवस्था क्या है? पीछे से धक्का दे रहे हैं। तो ये शेर के औलाद हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं क्या? ये आपके सुनील की बात है। अनुशासन भारत में से सीखा है विश्व ने, और आज हम स्वयं अनुशासन ही कर रहे हैं। क्यों कहा? सोई सेवक प्रियतम मम सोई, जो अनुशासन माना ही मोई। मेरे राम जी को वही सेवक प्रिय है जो राम जी के अनुशासन को मानता है। और एकता की बात श्रीमान जी ने कही, रमेश जी ने, तो एकता कैसे लाई जा सकती है? एकता लाने की आवश्यकता ही नहीं। हमें जो हमारी नीतियां हैं, हमारी जो नीतियां हैं, उनका अनुसरण किए जाओ। आप प्रभात फेरी निकालो, हफ्ते में एक बार हनुमान चालीसा गांव में होती है आपके सुनील में, सब कोई जानता है। कतरी लुगाया जावे वहां, एक ही जावे, बाकी का हाथ नीचे है। इधर से कितने पुरुष जाते हैं हनुमान चालीसा में? आधा तो झूठ बोल रहा है। वीडियो आ जाओ ताकि राहुल गांव में मैं सब देख लेता हूं। ये अगर पता है मुझे कि आपके गांव में हनुमान चालीसा होती है, तो उस वीडियो में ये भी दिखता है कि गिनती के 12 लोग 14 लोग दिखते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके लिए इतने बड़े बड़े 85,000 कार्यक्रम में राष्ट्र कर रहा है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है? उस राष्ट्र के कार्यक्रमों को सफल बनाने की क्या बनती है? सफल बनाने की कार्यक्रमों को। और दूसरी बात है, आप अपनी औलादों को
सबसे पहले सुधारो। क्यों? क्योंकि आपकी फाइल तो पूरी होने वाली है, लेकिन जो ये चेतनता लाने वाली है ये आपकी संतान है। आपकी संतान की आवश्यकता है कि वो जिहादी वाले लव जिहादों में ना फंसे, वो उन आतंकवादी सोचों के चक्कर में ना फंसे। वो केवल बने तो राम जी की पुत्री बने, किसी लादेन या हमास के आतंकवादी संगठनों की सदस्य ना बने। इजराइल फाइल, अभी कश्मीर फाइल निकली थी, देख लिया कि कैसी दुर्दशा होती है जब ये एक उंगली अपने आप में समझती कि मैं ही राजा हूं, जब ये दो उंगलियां कहती है कि हम ही राजा हैं। लेकिन क्या इस हाथ को कोई जल्दी से डुगा सकता है? कहने का तात्पर्य है एक कुत्ते को यदि मारा जाए पत्थर तो वो भाग के आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वही पत्थर किसे मारा जाए? मधुमक्खी को, तो मारने वाला भागेगा कि मार खाने वाला भागेगा? मारने वाला भागेगा। तो क्यों भागेगा? क्यों? क्योंकि मधुमक्खियां एक है। और वो एक कौन है? एक वो राम जी है जो सर्वव्यापक रूप से व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। राम जी किसके प्यारे हैं? राम जी के। अगर आपका प्रेम क्षत्रिय से भी होगा, आपका प्रेम वैश्य से भी होगा, आपका प्रेम ब्राह्मण से भी होगा, आपका प्रेम उस शूद्र से भी होगा, तो फिर उनको भीम आर्मी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर भीम आर्मी बनी है तो किसकी वजह से बनी है? हमारे लोगों की ये गंदी सोच की वजह से, जो हमारे अंदर ये अंग्रेजों ने गोबर भर दिया, मुगलों ने जो गोबर भर दिया। वो मुगल तो चले गए, वो अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके द्वारा डाला गया वो गोबर अभी भी ताका भेजा में पड़ियो है। उसी गोबर को निकालने के लिए तो 85,000 कार्यक्रम आज राष्ट्र को करने की आवश्यकता पड़ रही है। जो देश दुनिया को सिखाता है, आज वो देश दुनिया से सीख रहा है कि कैसा कपड़ा पहने। जिनसा के पहनना हमारा संस्कार है क्या? ये पिज्जा बर्गर वाले जो 56 भोग लगाते हैं भगवान को, वो पिज्जा बर्गर वाले सीखेंगे क्या? हमारे यहाँ तो सदियों से 56 भोग भगवान को लगता है। क्या हमें और चीज सीखने की आवश्यकता है? जिसमें नमक भी नहीं रहे, जिसमें मर्चा भी नहीं रहे, वो चीजा तो तक खा रहा हो, तो तक कहां से भारतीय कहलाओगा? आप पता है ना, तो आप पाकिस्तानी हो ना अमेरिकन हो, आप कूड़े में फेंका गया वो कचरा हो। कैसे? जो केवल जन्म लेने के लिए पैदा हुए हो, जैसे जानवर केवल खाते पीते और मर जाते हैं। तो क्या आप जानवर हो क्या? कहो प्रदीप जी की मिश्रा की कथा से अतरो तो फर्क पड़े होगा, मनुष्य तो बने होगा। कम से कम मनुष्य तो बनो। केवल खावा के लिए पैदा होया कहीं सरकार के पीछे लगोगे कि रोजगार नहीं दे रहे। अरे क्या चाइना में कभी सुना क्या आपने? स्वरोजगार उत्पन्न करो। भारत कभी रोजगार के लिए नहीं मरा है, भारत कभी मांग खानों के लिए नहीं मरा है। हमेशा भारत ने देना सिखाया है। आपके घर में चाहे 100 रुपया होगा, आप उसमें से भी 10 रुपया भगवान के लिए निकालते हो। निकालते हो कि नहीं निकालते हो? हैं? नहीं निकालते हो। अगर आज निकालते तो क्या आपके गांव में भगवान की ये दुर्दशा होती जो आपकी वजह से हो रही है? भगवान कहीं मूर्ति से निकल के बाहर अपना मंदिर बनावाएगा कहीं? भगवान आज के साधु संतों को कहीं झोपड़े में रहने पड़ेगा कहीं? तो किसकी वजह से रह रहे हैं? हमारी जो संस्कृति थी, आज उस संस्कृति का हमने हनन कर दिया। यदि आज हम धर्म रक्षित धर्म को यदि आगे करके हम अपने कार्यों को करते, तो आज धर्म हमारा नाश नहीं करता। आज धर्म हमारा कैसे नाश कर रहा है? खाने पीने के नाम पर ईसाई जो लोग हैं, वो जो क्रिश्चियन मिस्ट्री होते हैं, वो आपके इन्हीं लोगों को, किन लोगों को? जिनको आप कह देता रहे हो तो छोटी जात को है, तू बड़ी जात को है, तारे तो 4-4 फांकड़ा लगा दिया भगवान ने। तारो भी तो वही मनुष्य का शरीर है, रुको भी वही मनुष्य का शरीर है, वो भी राम जी की औलाद है, तू भी राम जी की औलाद है। तार लेके बाने में पैदा करवा दे, तू बड़ो बन गयो। जात पात सब धर्म बढ़ावा। एक बार मेरे साथ बोलना, जात पात सब धर्म बढ़ावा। जात पात सब, अरे पचमन तो बोलवा दो। जात पात सब धर्म बढ़ावा। हरि को भजई सो हरि को पावा। जो भगवान को भजता है, भगवान उसको मिलते हैं। भगवान ये नहीं देखते कि ये राजा जनक है या ये रेदास है। रेदास कौन है?
चमार जाति से बिलोंग करते थे और जनक जी क्षत्रिय थे। क्या राम जी ने ये देखा? देखा क्या? तो जब तक बाप ने नहीं देखियो कि हमारी कौन सी औलाद है, तो तब बेटा बेटियों नहीं अपने आप में कह रहे हो कि माँ भगवान की औलाद है। कह रहे हो कि नहीं कह रहे हो? तो आप कैसे औलाद बन गए जब आपका बेटा आपका जैसा दिखता नहीं, आपके जैसा करता नहीं? कौन कह देगा कि ये रमेश की औलाद है? कौन कह देगा आपको कि राम जी की औलाद हो आप? कौन कह सकता है क्या? आप सूट बूट पहन के तो विदेशों में जा रहे हैं, यूं कहेगा कि अमेरिका से आए हो, इंडोनेशिया से आए हो, लेकिन ये नहीं कहेगा कि ये भारत से आया है। भारत से जाने के लिए भारतीय होने की आवश्यकता है। क्या आवश्यकता है? भारतीय बनने की आवश्यकता है। अब दूसरी बात, ये तो आप निवेदन करके मेरी बात को मान ही लेना है ना, जो ताकि छोरियां आजकल देखना, गलत मत समझना, लेकिन ये जरूरी है। अपनी बच्चियों को ध्यान रखो। क्यों ध्यान रखो? क्योंकि ये जो लव जिहाद को कोरोना है नहीं, ये सबके पीछे लग रही है। कौन सा कोरोना? जोर से बोलो तभी तो पता चले। लव जिहाद का कोरोना। कौन सा कोरोना? ये लव जिहाद का कोरोना आपकी बेटियों को आतंकवादियों को सौंपता है। और फिर हंसबा वाली बात को नहीं, ताकि बेटियां जो यहाँ फूल जैसे पाल रही हो नहीं, ये ताकि बेटिया ने वहां उस आतंकवादियों को यूज करने के लिए दी जाएगी। कैसे? वन यूज वाली थैली आती ना, जो एक बार यूज करी और फेंक दी। ये समझने की आवश्यकता है। अगर पूरा विश्व यदि किसी धर्म को, सनातन धर्म को, अगर किसी धर्म को खत्म करना चाहता है तो वो सनातन धर्म को खत्म करने का चाहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने 1400 वर्ष हुए हैं और 54 देश बना लिए हैं, लेकिन ये अनादिकाल से देश है जो आज भी है और रहेगा। इसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। लेकिन जिसको कोई खत्म नहीं कर सकता है, उसको रावण जैसा राज भी खत्म करने के लिए आया, कंस भी खत्म करने के लिए आया, हिरण्यकश्यप भी खत्म करने के लिए आया, लेकिन यह खत्म कर पाया? क्यों नहीं कर पाया? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब ऐसे राक्षस पैदा हुए, जब जब ऐसे रावण जैसे राक्षस पैदा हुए, कंस जैसे राक्षस पैदा हुए, ऐसे मुगल जैसे राक्षस पैदा हुए, अंग्रेज जैसे राक्षस पैदा हुए, जब जब मेरे राम जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरे दया निधि सज्जन पीड़ा। और मेरे राम जी ने जब जब अवतार लिया और ऐसे राक्षसों का विनाश कर दिया। महाराणा प्रताप का तो नाम देखा होगा कि घोड़े सहित उन्होंने चिर दिया, जो तो स्वयं भगवान भी नहीं थे। लेकिन सोचो, जिन भगवान की औलाद ऐसी हो सकती है, तो वो मेरे राम जी कैसे होंगे? जय जय। सो गया कहीं? सुनो तो सही, ठाकले तो वहां झालावाड़ से आया है। ये मैं नहीं सोचता हूँ कि मैं किसी को प्रवचन देने जा रहा हूँ, अनाइल लोगों को या पराये लोगों को। मैं ये सोचने जाता हूँ कि जो मुझसे बड़े हैं वो मेरे माता पिता के समान है, जो मुझसे छोटे हैं वो मेरे भाई बहन के समान है। और मैं वसुदेव कुटुंबकम वाली बात कहता हूँ तो ये सोच के नहीं कहता हूँ कि ये दूसरे हैं, ये सोच के कहता हूँ कि मेरे भाई बहन हैं। अगर मैं कीचड़ से निकल सकता हूँ तो मैं अपने भाई बहन को भी कीचड़ से निकाल सकता हूँ। आप सबके लिए ये संघ इतना सारा कर रहा है, आपके लिए एक एक चीज को कर रहा है, कोशिशें कर रहा है, तो आपका फर्ज केवल इतना है कि आप साथ दो। क्या दो? साथ दो। इसलिए मैंने भी ये साथ देने के लिए आपके गांव में एक बीज बोया है। कौन सा बीज बोया है? धर्म का बीज। कौन सा बीज? अब उसको मैंने बीज देखो, गुरु बीज कैसे बोता है? जैसे पेड़ बीज बोता है तो बीज से नया अंकुरित हो जाता है। पिता बीज कैसे बोता है? पुत्र के रूप में। और गुरु बीज कैसे बोता है? शिष्य के रूप में। तो मैंने भी आपके गांव से एक शिष्य बनाया है, उसका नाम है देश का बल बजरंग दल। और उसी बजरंग दल का एक आदमी है, उसका नाम है राहुल राठौर। उसको मैंने शिष्य बनाया, इसलिए बनाया कि मैंने सुनेले की जनता को अपना समझा है। किस लिए बनाया? अपना समझा है। और अपनी जनता की बार बार जानकारी लेना ये हमारा अधिकार है। इसलिए इस बीज को हमने यहाँ बोया है, तो कभी ना कभी तो आप इसे वृक्ष जरूर बना दोगे। इशारा तो मेरा सब समझदार है।
क्योंकि जे तो इंस्टाग्राम चला लो तो भी समझ ही रहा होगा मैं खेवो कई चाह हो, है ना। तो अब दूसरी बात, आपके बच्चों को क्या ध्यान रखना है कि वो अगर वो फेसबुक चला रही है या इंस्टाग्राम चला रही है तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, शर्म वाली बात तो नहीं। शर्म तो जब करोगा जब आप कोई उसके साथ भाग जाएगी, तो उसके साथ भागे को नहीं, वो क्या पहले थे उसको अनुशासन ही रखो। अब दूसरी बात, जैसे बहन जी ने कहा था कि आपकी बेटी अकेली जाएगी अस्पताल भी, आपकी बेटी अकेले कार्यालय जाएगी, तो वो अकेले कब जाएगी? जब तक कि औलाद धर्मवान बनेगी। गलती किसकी है जिसके वजह से वो अकेली नहीं जा पा रही? मेरे भाइयों की, उन निशाचरी सोच वालों की गलती है। हमेशा हमारा दुश्मन कोई मुस्लिम एंटी नहीं रहा, हमारा दुश्मन कोई अंग्रेज ही नहीं रहा, हमारा दुश्मन रहा है तो वो लोग जो स्टेजों पर खड़े होकर यूं कहते हैं कि इस भारत से हिंदुत्ववादी लोगों को बाहर निकालना है। किसको निकालना है? इन हिंदुत्ववादी लोगों को। अब सोचो जी की माँ न हिंदू बाप न हिंदू, क्या वो हिंदू के बारे में कुछ अच्छा कह सकता है? जी की माँ हिंदू को नहीं बाप हिंदू को नहीं, क्या वो हिंदुओं के रीति रिवाजों को जान सकता है? नहीं जान सकता है। तो मैं कहता हूं जब जब इस भारत पर धर्म की सत्ता रहेगी तो हमारे साथ कोई दुर्घटना नहीं घटेगी। जिस दिन धर्म की सत्ता हटी और हमारे साथ दुर्घटना घटी। कुछ लोग तो आज भी वीडियो में आके कह रहे हैं हमारी सत्ता आने दो, फिर इन 15 मिनट में इन सबको सुधार देंगे। लेकिन आप कह दो अरे 15 मिनट तो दूर की बात है, तू तो आजा 5 मिनट के लिए एक हाथ, बता देंगे किसमें कितना बल है। ये शेरनी का दूध पिया हुआ भारतवासी है। किसका है? यहाँ माए शेरनी है, अत्ता की औलाद आता है भी शेरनी को दूध पिलाओ। समझे कि नहीं समझे? लुगाई हंसी मत लाओ जो यहाँ की सेवा भी नहीं करे। अगर यहाँ ने ताकत है शेर पैदा कर दियो तो ये था का अधिकार है कि अब तभी शेर पैदा करके उनके सेवा के लिए करोगे। अब दूसरी बात है, हमारे भारत समाज में एक सबसे, और वो क्या कहते हैं, हम दो हमारे सो, क्या कहते हैं? अब वो बताओ ऐसा क्यों कहते हैं? पता है, वो उनकी अपनी नीति को लागू करना चाहते हैं। उन्होंने ऐसे कर कर के तो पूरे विश्व में 54 देश बना लिए। कितने देश? अरे जोर से तो बोलो, कहीं सो गया, कहीं यहाँ तो शाम भी नहीं पड़ी ढंग से। अब उन्होंने अपने देश कितने बना लिए? तो क्या भारत को अपना देश नहीं बना सकते? लेकिन क्यों नहीं बना पा रहे? क्योंकि इस देश में महाराणा जैसे लोगों की संतानें रहती है, शिवाजी जैसे लोगों की संतानें रहती है, श्री राम जी महापुरुष जैसे भगवान के संतानें रहती है। अब आपका फर्ज है कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक आपके लिए कुछ कर रहा है तो आपको भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के लिए कुछ करना है। तो केवल इतना करना है कि हर घर से एक बालक अपनी शाखा में जाए। आपके घर में कोई पैसा मांगवा नहीं आ रहा है, आपके बच्चों को संस्कार देने के लिए वो शाखा लगाई जा रही है। किस लिए लगाई जा रही है? अपनी औलाद आता है वहां इंग्लिश का पढ़े, 50,000 का स्कूल में पढ़ा दो, लेकिन 50 गुण नहीं दे पाओगे। सही बात है? 50 गुण दे सकते हो क्या? जब नहीं दे सकते हो ना, तो जो गुण दे रहा है आपको वहां भेजना है। उन्होंने अपने एक से एक मदरसे बना रखे, एक से एक। ताने कभी सोची कि माँ भी माँ की संस्कृति के लिए गुरुकुल बनावा? सोचा क्या? सबसे बड़ा नीच समाज यदि कोई बनता जा रहा है तो वो हिंदू समाज बनता जा रहा है। धर्मो हंति हंत, धर्म को यदि हनन करोगे तो धर्म स्वयं तुम्हारा विनाश कर देगा। आपको धर्म को आगे करना है तो धर्म स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए आगे आएगा ना। आप अपना बच्चा नहीं दे रहे हो उस संघ में, लेकिन फिर भी आपकी संघ रक्षा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना। तो आपका केवल इतना फर्ज है कि आपको संघ में अपनी औलादों को भेजना है। क्या भेजना है? देखो हम खताबी करते हैं तो वही माध्यम से सिखाऊंगा। लुगाया को सारो व्यवहार जानो, तिरिया आचरित जान ही सब कोई, सब जानता हूं मैं, है ना। हाँ, अगर माँ कह रहा हूँ तो हमारी माई जानो कछाण की रहे, है ना। वह वही रहे जो संडासी ले पीछे आ जाइए। तो ये अगर संडासी लेर मारे पीछे आ सको तो वो जो आपकी औलाद बिगड़ रही है उसके पीछे भी जाओ। अगर वो चले गई उसके पीछे तो आपकी भी औलाद फिर लादेन जैसी सोच वाली नहीं बनेगी। आपकी औलाद हमारे जैसी सोच वाली नहीं बनेगी। आपकी औलाद बनेगी कैसी? केशव माधव जैसी।
आपकी औलाद बनेगी कैसी? राम कृष्ण जैसी। आपकी औलाद बनेगी कैसी? महाराणा शिवा जैसी। और अंत में विदा लेते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हंसा हो उतना ही राष्ट्र के लिए भी हंसावा की कोशिश करो। और ये जितने इधर जो पिताजी बैठा है, यहाँ सबसे निवेदन है कि अगर यहाँ की बेटे अकेली जा रही है तो ताको बेटो यहाँ की रक्षा करे, ताको बेटो ही यहाँ को डर नहीं बन जाए। आपका बेटा इनका डर नहीं बनना चाहिए, इनका रक्षक बनना चाहिए। जो आज बापता आंखें दिखा रहे हो तो ताको छोरो ये छोरिया था छोड़ो वालों को नहीं, समझ रहे हो? हाँ, तो अभी से संस्कार दोगे तो फिर वो किसी और के भी संस्कार काम आएंगे। अगर आपका संस्कार आगे गया तो आपका नाम रोशन होगा। एक बात हो जो हम सब जगह कहते हैं कि माँ जब बनती है जब उसका बेटा राष्ट्र का भक्त बने। माँ जब बनती है जब उसका बेटा राम जी की सेवा करे। नहीं तो था भी वैसे जनियो जैसे गाय भैंस ढोर सब जने। अगर आपको माँ वास्तव में बनना है तो आप बेटों की जिम्मेदारी है कि आप माँ को माँ कहलाने वाली माँ बनाओ। जैसे बनाया किसने? राम जी ने कैकेयी को बनाया माँ। बनाया माँ तो किसने? लक्ष्मण जी ने माँ बनाया। पुत्रवती युवती जब होई राम भगत जासु सुत होई। पुत्र तो माँ तो पुत्रवती जब होती है जब उसका बेटा राष्ट्र का सेवक बने, जब उसका बेटा राम जी का सेवक बने। जय 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 जय। हमारा भाषण कड़वा लग गया होगा लेकिन कड़वी दवाई बुखार को इलाज रहे है ना। जय जय सीताराम। भारत माता की जात पात की करो विदाई। आपको बोलना है हिंदू हिंदू भाई भाई। जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। बोलो भारत माता की। आइए आपको ले चलता हूं कार्यक्रम के अंतिम क्षणों में। कुछ समय और है, मैं पुनः जो पीछे बंधु खड़े हैं, अंतिम कुछ क्षण और हैं, कृपया सभी अपने स्थान पर बने रहें। मैं अंत में इस हिंदू सम्मेलन के आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय से निवेदन करता हूं, कृपया आप पधारें और हम सभी का आभार प्रदर्शन करें। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय। रमेश जी, पुष्करणा जी, आदरणीय दीदी श्रीमती कृष्णा जी गुप्ता, सकल हिंदू समाज द्वारा आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में पधारे सभी हिंदू भाई एवं माता बहनों का मैं आयोजन समिति की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने हिंदू समाज के लिए अपना अमूल्य समय देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं पुलिस प्रशासन एवं चिकित्सा विभाग का, जिन्होंने शोभा यात्रा में साथ रहकर सुरक्षा एवं चिकित्सा व्यवस्था में अपना मार्ग दिया। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं समस्त मीडिया कर्मी जिन्होंने इस विराट हिंदू सम्मेलन का कवरेज किया। साथ ही मैं आभार प्रकट करता हूं उन सभी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिन्होंने कार्यक्रम के निमित्त अपना सहयोग दिया। जय सिया राम। भारत माता की। बोलो भारत माता की। भारत चाहिए। महाराज श्री ने भी हम सभी से निवेदन किया है, हनुमान चालीसा का पाठ प्रति सप्ताह होता है, उसमें हम सबको जाना चाहिए। यात्रा कि हमारा सनातन धर्म सुरक्षित रहे और इस धर्म यात्रा के लिए हम अपने आश्रम भीलवाड़ी से कामखेड़ा बालाजी तक 5 दिवसीय धर्म यात्रा निकलने वाली है, जो कि प्रतिदिन 20 किलोमीटर चलेगी। आप जितने दिन का उसमें सहयोग दे सकें उतने दिन आप अपनी उपस्थिति दर्ज करके
सहयोग दीजिएगा। जय जय सीताराम। जो यात्रा गंगा दशमी पर रहेगी 26 मई। सावधान। सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी पुरुष वर्ग परोसगारी में यहीं हम सबको रुकना है। हम सभी का कार्यक्रम है, इसको निवेदन करता हूँ कृपया एक साइड में आ जाए ताकि माताएं अलग अलग पंक्तियां बनाकर भोजन प्रसादी के लिए बैठ सके। अभी हम ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का। ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। भारती के वीर लालों ने, ये रंग रंग लिया माँ भारती के वीर लालों ने। नहीं घुल सकता है ता जिंदगी नदियाँ न तालों में। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, ये वो रंग है जो जनक लली के मस्तक से आया है, जिसे अंजना के लल्ला ने चोले में रंगाया है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये वो रंग है जो श्री राम जी के मन को भाया है, ये वो रंग है जो श्री राम जी के मन को भाया है। अवध को छोड़ते समय प्रभु ने तन रंगाया है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। भारत भूमि में ये रंग चढ़ गया, सुनो
सुनो जी पार्थ को भारत भूमि में ये रंग चढ़ गया, न्याय और नित्य के पीछे वो अपनों से लड़ गया। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, हो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग। जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, हो मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय सिया राम। तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम। दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए